उमर चीमा साहब, आपसे शुरू करेंगे सर। हमने बहरहाल इस बात के ऊपर डिस्कशन भी की है, तज्जिए तबसरे भी होते रहे हैं, लेकिन उस पॉइंट के ऊपर जहां पर हुकूमत से ख़ुद ये बात कही जा रही है कि खान साहब से कहीं ना कहीं फ़हम तफ़हीम की कोशिश हो रही थी, लचक भी दिखाई जा रही थी सिस्टम की तरफ से, लेकिन फिर खान साहब को ये कहा जाता था कि बाहर तो इनकलाब आ गया है, बाहर तो आपके हक़ में सब कुछ होने जा रहा है अगर मुज़ाहमत हुई तो ये क्या आप समझते हैं ये वाकई में जैसे राना साहब कह रहे हैं मिसगाइड किया जा रहा था, और इस पॉइंट पे इस इंकशाफ की सिग्निफिकेंस क्या है? जो राना साहब बात कर रहे हैं, मेरे ख्याल है कि ये पहले भी वो बात कर चुके हैं कि ओवरऑल इमरान खान किस वजह से मुज़ाकरात की तरफ नहीं आ रहे। अब ये है कि अगर तो इमरान खान राना साहब की जगह पे होते तो वो इस तरह की बातें ही ना करते। वो कहते हैं कि हमने इनको करप्शन के केस में रखा हुआ है और ये हमसे एनआरओ चाहते हैं, हम इनको एनआरओ देने को तैयार नहीं है। इस टाइम जो एनआरओ देने वाले हैं वो इस टाइम खुद जेल में हैं, और ये जो बाहर हैं ये अभी भी उनसे एनआरओ की ही बात कर रहे होते हैं कि आए कोई एनआरओ साइन करते हैं। इससे इनका एक तो पहली बात तो ये है कि इनका अपना मौकफ कमजोर होता है, उससे एक और ये तासर मजबूत होता है कि इमरान खान पर कोई करप्शन के इल्जाम नहीं है, कोई किसी जुर्म की बुनियाद पे वो जेल में नहीं है, वो एक सियासी इख्तलाफ राय की वजह से जेल में है। वो मौजूदा जो एक रजीम है या इस्टेब्लिशमेंट है उसके साथ इख्तलाफ की वजह से, जुर्रत इख्तलाफ की वजह से जेल में है। उन पर जो बाकी केस हैं उनमें कोई सदाकत नहीं है। इनफैक्ट दूसरे अल्फाज में राना सनाउल्लाह साहब जो हैं उनकी बात का ये मतलब है। जहां तक वो ये कह रहे हैं कि इमरान खान लचक क्यों नहीं दिखा रहे, ये एक दूसरा पहलू है। अब वो क्यों लचक नहीं दिखा रहे कि इमरान खान पहले नंबर पे तो वो इन सब को अपने लेवल का नहीं समझते। वो ये समझते हैं कि आपको याद होगा कि जब वो प्राइम मिनिस्टर थे, इवन जब वो प्राइम मिनिस्टर नहीं भी थे, तो तब भी जो मुख्तलिफ लोगों के साथ राब्ते करने होते थे वो उनकी जो एक सेकंड टीयर लीडरशिप है वो कर रही होती थी। वो इमरान खान बजाते खुद राब्तों में मुलव्वस नहीं होते थे। दूसरी बात यह है, वो जब प्राइम मिनिस्टर बने तब भी उनका यही मजाज था। वो आज भी इनके साथ अपना मुआवजा नहीं समझते। जिनके साथ वो अपना मुआवजा समझते हैं, जिनको वो अपना पोटेंशियल पार्टनर समझते हैं, वो उनके साथ बात करने को तैयार नहीं है। अब वो क्यों तैयार नहीं है? क्या ये एक बड़ी हाई स्टेक गेम है, वो इन पर ट्रस्ट नहीं करते, या क्या वजह है? और दूसरा मामला यह है कि जो ऑब्वियसली जो लोग उनको आकर कह रहे हैं उसका क्या मतलब है? क्या वो उनको मिसगाइड कर रहे हैं या कि उनका मोरल हाई कर रहे हैं? एक ये भी इसको देखने का एक ये भी तरीका है कि इमरान खान को जाकर बताएं कि खान साहब, आप अगर जेल में हैं तो आप ये समझें कि लोग भी बाहर सोए नहीं हुए, यानी कि वो भी कोई जश्न नहीं मना रहे, वो भी यानी कि आपके साथ खड़े हैं, उनका दिल भी आपके साथ धड़कता है। तो अगर इमरान खान को इस तरह की वाइब्स जाती हैं तो डेफिनेटली इमरान खान का एक रिजॉल्व है वो ज्यादा स्ट्रांग होगा, उसके मौकफ में और ज्यादा बेहतरी यानी कि एक स्ट्रेंथ आएगी। तो मेरे ख्याल में ये दोनों चीजें हैं, एक नंबर वन कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ उनकी बात बन नहीं पा रही, और दूसरा यह है कि जो मुज़ाकरात करने आते हैं, जो ये कहते हैं, ये एस्टेब्लिशमेंट कहती है कि आप हमसे नहीं मुज़ाकरात करें, अगर आपने करना है तो सियासी क़यादत से करें, उनको वो इस अहल ही नहीं समझते। वो नहीं समझते थी कि मेरा इनके साथ को मुवाजना बनता है या इनके पास कोई इख्तियार है। वो समझते हैं कि ये बी टीम है, ये एस्टेब्लिशमेंट की बी टीम बन के मेरे साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं, मैं बी टीम के साथ करना नहीं चाहता, मैंने तो ए टीम के साथ करने हैं। तो ओवरऑल जो राना साहब की गुफ्तगू है, मेरा ख्याल है कि वो इमरान खान के मौकफ की तायद है। उससे मौजूदा हुकूमत की अपनी कमजोरी शो होती है, उससे इमरान खान की एक स्ट्रेंथ शो होती है। रियली आपने बड़ी दिलचस्प बात की जहां पर आप ये कहते हैं कि मिसगाइड करने के अलावा ये भी हो सकता है कि कहीं ना कहीं खान साहब का मोराल बुलंद करने के लिए उनको जेल में कहा जाता हो कि खान साहब बाहर आपकी बड़ी इस वक्त इनकलाब आने को तैयार है और आपके पीछे लोग खड़े हैं। मज़हर अब्बास साहब, क्या समझते हैं जब इस तरह की सिचुएशन हो, जब लीडर पाबंद सलासल हो, उसके पास बाहर से कोई इतलात ना आ रही हो, सियासी स्ट्रैटेजी का सारा महवर भी उसी लीडर की कमांड पे रुका हुआ हुआ, तो ऐसे में क्या एहतियात बरतनी चाहिए? क्या ये ज़्यादा मिसगाइडेंस का केस है या आपको लगता है कि लॉस्ट इन ट्रांसलेशन है, क्या है? देखिए, सही बात तो ये है कि हम में से किसी को नहीं पता कि मुज़ाकरात हो भी रहे हैं कि नहीं हो रहे। और अभी खुद राना सनाउल्लाह के बयान पे फैसल वाडा साहब का भी मैं बयान देख रहा था कि जी ये बताएं कहाँ डील की बात हुई है, किससे हुई है, किधर हुई है।
ये हवा में बातें नहीं किया करें। अब ये फैसल वाडा साहब राना सनाउल्लाह के बयान पर रिएक्ट कर रहे हैं। उसमें जो आदमी जेल में है उसे नहीं पता कि बाहर क्या हो रहा है। जाहिर है उस तरह की मैसेजिंग नहीं हो पा रही इमरान खान साहब की जिस तरह की पहले शायद कुछ अरसे पहले होती थी, अब बिल्कुल भी नहीं हो पा रही। ये एक ऐसी सिचुएशन है जो माजी में हमने देखी है। ये रिहाई कमेटी वगैरह देखिए, मैंने कल भी एक जगह ये बात की थी कि पीपल्स पार्टी भुट्टो को रिहा नहीं करवा पाई और पीटीआई जो है इमरान खान साहब को रिहा नहीं करवा पा रही। पीपल्स पार्टी के जमाने में भी एक शहरी एक्शन कमेटी बनी थी। चूंकि पीपल्स पार्टी की लीडरशिप, उस वक्त की जो लीडरशिप थी वो बिल्कुल नाकाम हो रही थी और वो पार्टी के वर्कर्स को यही कह रहे थे कि आप लोग इंतजार करें, हम देंगे, कॉल देंगे, और वो कॉल कभी भी नहीं आई। तो उसकी वजह से वो एक्शन कमेटी बनी थी। उसने फिर बहुत सी गिरफ्तारियां दी, खुदसोजी की, हर तरह के एक जो फ्रस्ट्रेटेड तरीका होता है। यहां बिल्कुल मुझे आइडेंटिकल सिचुएशन लग रही है कि पीटीआई की लीडरशिप कोई भी चीज नहीं कर पा रही। उनकी जिस तरह हमारी पॉलिटिकल पार्टीज का मसला ये है कि बज़ाहिर तो उनकी सेंट्रल कमेटीज मौजूद होती हैं लेकिन वो दरअसल कहीं नहीं होती। मुस्लिम लीग की आप बताएं, मुस्लिम लीग की आखिरी सेंट्रल वर्किंग कमेटी का इजलास कब हुआ था? इसी तरह ये जो चीज इस वक्त जो हो रही है, क्योंकि अली अमीन गंडापुर की बात सुन लें, उन्होंने इतने अरसे बाद ये बात की, ये आज से इससे पहले कोई बात उन्होंने ये नहीं की। तो अली अमीन गंडापुर की बात पर मैं कैसे यकीन कर लूं कि वो जो बात कह रहे हैं दुरुस्त कर रहे हैं? उसमें पीटीआई कंप्लीट कंफ्यूजन में है और दो किश्तियों पे सवार है। एक किश्तियों पे वो पीटीआई का वर्कर है जो चाहता है कि इमरान खान के लिए कॉल दी जाए, लॉन्ग मार्च किया जाए, धरने दिए जाएं, एक ऐसा प्रेशर बनाया जाए कि इमरान खान साहब रिहा हो जाए। दूसरी कश्ती पे सवार वो लोग हैं जो पार्लियामेंट में भी बैठे हैं, वो पार्लियामेंट के भी वो उसमें उधर वो कर रहे हैं, उसमें बैरिस्टर गौहर, सलमान अकरम राजा और ये सारे लोग हैं उसके अंदर। तीसरा जो जिसके बीच में है वो अलीमा खान है कि अलीमा खान बज़ाहिर तो वो इमरान खान के लिए वो ये कहती है कि मेरा पॉलिटिक्स से ताल्लुक नहीं है, लेकिन उनका हर बयान जो है, उनका जो भी बयान होता है वो पूरी पीटीआई की लीडरशिप पर भारी होता है और उस बयान को सपोर्ट मिलती है, सोशल मीडिया पे भी सपोर्ट मिलती है और पीटीआई का वर्कर भी उसको भी जोश आता है। ये मुझे नहीं लगता कि रिहाई कमेटी कुछ रिहा करवा पाएगी। ये अगेन एक वही एक्सरसाइज है जिस तरह कहा था कि स्ट्रीट मूवमेंट, अभी तक हमने नहीं देखा स्ट्रीट मूवमेंट चली। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन के तहत भी कोई खास चीज हमें नजर नहीं आई कि कोई खास सियासी लमर। तो जो पॉलिटिकल मैनूवरिंग है, पॉलिटिकल मूवमेंट है, वो पीटीआई नहीं चला पा रही। अब ये जो चीजें हैं, इमरान खान जो है, मुझे लगता है कि उनके अंदर वो फ्रस्ट्रेशन होगी क्योंकि वो बहुत तवक्को रख रहे थे कि लोग निकलेंगे और पीटीआई जो है वो उनके जो लोग हैं वो पूरा एक एक्शन प्लान बनाएंगे और उसके बाद जाहिर दबाव होता है तो मुज़ाकरात होते हैं। जब तक दबाव नहीं बढ़ेगा तो मुज़ाकरात नहीं होंगे। मुज़ाकरात होते ही उस सूरत में हैं जब आप एक दबाव बढ़ाते हैं। क्या समझते हैं ये जो अब रिहाई फोर्स की तरफ जाने की बात हो रही है, और इससे तो ऐसा लग रहा है या एटलीस्ट जो बयानात सामने आए हैं कि कोई स्ट्रीट मूवमेंट होगी, नौजवानों में जरा जोश और वलवला, कोई जिस तरह एहतजाज वगैरह हम देखते हैं वो होगा। क्या आप समझते हैं? मैं इस वक्त ये बात नहीं करना चाह रहा, ये मुझे बहुत डेंजरस सी मूव लग रही है। सर उन्होंने ऐलान कर दिया, बिल्कुल बात कर सकते हैं खुल के। आई थिंक हम तो नहीं, रिहाई कमेटी नहीं, रिहाई कमेटी के जो प्लान है। सर रिहाई कमेटी नहीं, रिहाई फोर्स कहा है इन लोगों ने, कमेटी नहीं है। फोर्स चले, रिहाई फोर्स कर लें। रिहाई, अब फोर्स क्या चीज होती है? वो कह रहे हैं मुल्क भर से नौजवानों को मेंबरशिप देंगे, बाज़ाब्ता तौर पे हल्फ लेंगे। वही मैं आपको बता रहा हूँ ना, मैं वो उस तरह की मैं बात करना नहीं चाह रहा ना। ये मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ कि ये डेंजरस मूव है, ये जिसकी भी मूव है, ये एक डेंजरस मूव है और इसका नुकसान पीटीआई को होगा, बहुत ज्यादा होगा पीटीआई को इसका नुकसान। और खुद पीटीआई के बहुत से लोग जो है इस चीज की मुखालफत कर रहे हैं। अगेन पीटीआई कंफ्यूज है। अलीमा खान, सलमान अकरम राजा, बैरिस्टर गौहर, सुहेल आफरीदी, ये सब साथ बैठे, कोई ना कोई एक चीज तो कहें। मुख्तलिफ
वर्कर्स को, अपने वर्कर्स को कंफ्यूज करें, तो लेकिन फिर सर आप पीटीआई कहते हैं ना दबाव बनाए बगैर तो फिर मुज़ाकरात या रिहाई तक बात नहीं जाती, वो दबाव कैसे बनाया वही जाए कह अब रहा वो हूं। भी एक सवाल है। महमल की तरफ कंप्लीट बिखरे ना, जब तक आप एक मूवमेंट नहीं बिल्ड करेंगे जो नहीं बिल्ड कर पा रही है, और उसमें उनकी ऑर्गेनाइजेशनल वीकनेसेस हैं, ठीक है, उसके बगैर गवर्नमेंट को छोड़े, एस्टैब्लिशमेंट पे क्या प्रेशर है? ओके, आप प्रेशर बना ही नहीं पा रहे एस्टैब्लिशमेंट पर, सही, तो एस्टैब्लिशमेंट को क्या प्रॉब्लम है? क्यों वो उनका एक सिस्टम चल रहा है, वो चलने देंगे और कंसोलिडेट करेंगे। गवर्नमेंट इररेलेवेंट है इस ओके, पूरी सूरत हाल में। अच्छा।